अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का एपिसोड नंबर 3, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको दरियाए सिंध की तहज़ीब भी कहते हैं। ये 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी तक चली। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई और कब तक चली, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन की तहज़ीब बुनियाद रखी। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट क्या थी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और इनकी सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सीवेशन के दौरान कौन कौन से एविडेंस मिले और कौन से स्टैचू मिले और कौन सी जो है वो कॉइन्स मिली हमें। इसके बाद हम देखेंगे कि इन सिविलाइजेशन के लोगों ने कौन से जंगी हथियार बनाए हुए थे और किन मुल्कों के साथ इनकी जंग हुई। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ होमोजीनियस कल्चर दैट फ्लोरिश्ड फ्रॉम 2500 BC टू 1700 BC। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर है वो होमोजीनियस था, मींस के एक जैसा था। 2500 से लेके 1700 BC तक ये तकरीबन 700 साल का अरसा बनता है। इस 700 साल के अरसे के दौरान जो इस सिविलाइजेशन का जो कल्चर था, उनके रहने सहने का जो तरीका था, उनकी जो रसूमात थी वो एक जैसी थी। इसीलिए इसके कल्चर को होमोजीनियस कल्चर कहा जाता है। The extent of civilization covered the area from Afghanistan to the Arabian Sea। इस सिविलाइजेशन का जो एरिया था ये अफ़गानिस्तान से लेके अरेबियन सी तक था। इसके दरमियान आजकल के बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान। ये सारा जो एरिया था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था। This civilization consisted of two large cities, Harappa and Mohenjo-daro, and more than 100 towns। इस सिविलाइजेशन के जो दो बड़े शहर थे वो एक हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो था, और इसके साथ छोटे छोटे तकरीबन 100 टाउन्स मिले थे जिनकी जिनका कल्चर था और जिनकी सिविलाइजेशन वो एक जैसी थी, और इसीलिए इनको भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है द सिविलाइजेशन वाज लिटरेट एंड इट्स स्क्रिप्ट विद ये मिस हो गया, ये हड़प्पा सक्सीडेड मोहनजोदड़ो विच वाज डिवास्टेड मोर देन वंस बाय एक्सेप्शनल फ्लड्स। ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पा है वो मोहनजोदड़ो ही की वजह से बनाया गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो ये है सिंध का इलाका है और इधर बहुत सारे फ्लड्स आए थे, और नंबर ऑफ़ फ्लड्स की वजह से जो लोग हैं यहाँ से मूव करके हड़प्पा की तरफ आए, तो इन्होंने एक बड़ा शहर हड़प्पा में भी बनाया। इसीलिए कह रहे हैं कि जो हड़प्पा है वह मोहनजोदड़ो की वजह से बनाया गया। ठीक है। The civilization was literate and its script with some 250 to 500 character known as Dravidian। इसके बाद जो ये सिविलाइजेशन थी ये पढ़ना लिखना जानते थे, इनका अपना अदब था, इनकी जो लैंग्वेज थी इनका अपना स्क्रिप्ट था, और ये तकरीबन 250 to 500 कैरेक्टर्स थे इनकी जो लैंग्वेज थी उनके स्क्रिप्ट के। और इनकी लैंग्वेज को ड्रविडियन कहते थे। ड्रविडियन मैंने लास्ट लेक्चर ड्रविडियन भी बनाया था। जो द्रावड़ी लैंग्वेज है वो इनकी बेसिक लैंग्वेज थी। नेक्स्ट है जी एक्सकेवेशन है। एक्सकेवेशंस में क्या हुआ था, एन एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पा इन पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर दयाराम इन 1921। 1921 से पहले तो कुछ भी नहीं था, इस सिविलाइजेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता था। राय बहादुर ने ये हड़प्पा जो पाकिस्तान का इलाका है और पाकिस्तान की एक डिवीज़न है साहिवाल, उसका एक रीजन है हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर एक पूरा शहर डिस्कवर हुआ इस इंडस वैली का।
इसके अंदर इनके बहुत सारे मकानात और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आया। इन्होंने कैसे अपने गोदाम बनाए हुए थे, इनकी जो बाथिंग एरिया थे वो कैसे थे, इनका सीवरेज सिस्टम कैसा था, इनके मकानात कैसे थे, ये सारे अभी डिस्कवर हुए हैं। और आप अभी भी जा सकते हैं, पब्लिक के लिए ओपन है हड़प्पा। तो आप ये जो पुराने इनके जो हैं मकानात अभी भी जाके दे सकते हैं। सिमिलरली अ ईयर लेटर इन 1922 आर.डी. बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो नियर लाड़काना सिंध। उसके एक साल बाद ही बनर्जी जो हिस्टोरियन एक्सपर्ट है, उन्होंने मज़ीद डिस्कवर किया ये सिंध का इलाका है मोहनजोदड़ो। इन एक साल बाद पूरे इसने डिस्कवर किया बनर्जी ने। न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ ऑन द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। ये बेसिकली स्टोन एज के लोग थे। स्टोन एज, पत्थर के ज़माने के जो लोग थे, पत्थरों में रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को डेवलप किया। वही जो लोग थे वो आगे आके द्रविडियंस कहलाए, और ये द्रविडियंस लोग जो थे वो उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। During excavation, evidence found of barley and wheat cultivation baked brick houses. एक्सीवेशन के दौरान उन्होंने देखा कि उनके पास प्रॉपर स्टोरेज थी, जिसको वेयर हाउसेस कहते हैं, और इनके पास प्रॉपर जो खुराक थी वो सरप्लस में होती थी। और बेक्ड ब्रिक हाउसेस, जो पक्की ईंटें होती हैं, इसके मकान मिले हैं, अभी भी मौजूद हैं, और आप जाके उधर देख भी सकते हैं। जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं पब्लिक के लिए ओपन है ये। सोशल लाइफ, इनकी सोशल लाइफ कैसी थी वो देखते हैं। Civilization flourished in the basin of Indus River and its tributaries like Jhelum, Chenab and Satluj. स्टोन एज के लोग जब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले इंडिया के अंदर रहते थे, वो उनकी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती थी कि पानी के करीब रहाइश रखी जाए। ये इंडस रिवर जो है, ये इसको दरियाए सिंध कहते हैं। इसके साथ जो बाकी मुल्हिका जो दरिया हैं, झेलम, चिनाब और सतलुज, इसके जो सराउंडिंग्स का एरिया जो था, इसके अंदर जो बसने वाले लोग सारे थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के अंडर ही आते थे। पीपल लिव्ड इन वेल प्लान्ड सिटी एंड वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। लोग जो थे वो एक प्रॉपर टाउन के अंदर रहते थे, उनके घर एक प्रॉपर तरतीब में थे, उनमें सीवरेज सिस्टम था और प्रॉपर बाथिंग एरिया थे। जो नहाने वाला सिस्टम था वो ओपन था। तो यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो इनका जो ज़्यादातर जो रहने सहने वाला तरीका वो हिंदुज़म के साथ मैच करता है। जैसे हिंदू वो गंगा जमुना के पास पर इकट्ठे होकर नहाते हैं, इसी तरह ये लोग भी क्या करते थे, इकट्ठे होकर एक ही जगह पर बात लेते थे। They cultivated crops like wheat, barley and palm date. Their food was wheat, fish, milk and food. प्रॉपर जो आजकल हम फसलें काश्त कर रहे हैं, ये तकरीबन देखें कितने 5000 साल पहले ये लोग सेम जो फसलें हैं वो काश्त करते थे। They domesticated the animals like cow, buffalo, bull, camel, sheep, elephant, pig, dog and foal चिड़ियाँ। ये क्या करते थे, इन्होंने हर जानवर रखा हुआ था, भैंसें, ऊँट, बकरियाँ और चिड़ियाँ, हाथी तक इन्होंने डोमेस्टिकेटेड अपने घरों में रखे हुए थे। अपने इस्तेमाल के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ जानवर पाले हुए थे। पीपल वोर कॉटन ड्रेसेस एंड बोथ मैन एंड वुमेन यूज्ड नेकलेस, फिलर्स, आर्मलेट्स एंड रिंग्स। मोस्टली हिस्टोरियन कहते थे कि जो मेन और वुमेन थे, इनके दरमियान जो ड्रेसिंग थी वो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जो मेन थे और वुमेन थे, वो दोनों जेवरात पहनते थे।
और इनके प्रॉपर नेकलेस थे, फिलेट्स, सर के ऊपर बांधने वाली चीज़ें थीं, बाजू में पहनने वाली चीज़ें थीं और अंगूठियाँ थीं। पीपल वर फॉन्ड ऑफ इंडोर अम्यूजमेंट्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग, गेम ऑफ डाइस। लोग अपने अम्यूज़मेंट के लिए डांस भी करते थे, गाते थे, और एक ख़ास किस्म की गेम थी हमारी जो एक आजकल की डाइस वाली गेम है लूडो, इससे मिलती जुलती गेमें भी खेलते थे। नेक्स्ट है इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। इंसिडेंटली नो रेगुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम साइट ऑफ इंडस वैली। जो इंडस वैली का एरिया था इसके अंदर प्रॉपर जो इनकी इबादत गाह थी वो नहीं मिली। प्रॉपर ऐसी जगह नहीं थी जहां लोग इकट्ठे होकर इबादत करते थे। इसीलिए यही वजह है कि हिस्टोरियन कासिर हैं ये बताने के लिए कि इनका मज़हब एक्चुअली में क्या था। नो कंक्लूजन अबाउट द रिलीजन ऑफ द इंडस वैली पीपल कैन बी रिजल्टेड एट एनी सर्टेनिटी। किसी यकीन के साथ ये नहीं कहा जाता था कि फ़लाँ इनका दीन था, इस मज़हब के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। मज़हब के बारे में कोई कन्फर्मिटी नहीं है, ये सारे अंदाज़े ही हैं कि इनका ये मज़हब था, ये मज़हब था। द ओनली सोर्स अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट कंसिस्ट ऑफ इंस्क्राइब्ड ऑन सील, स्टोन, कॉपर एंड स्टैचूट्स। स्टैचू से निकला है ये स्टैचूट्स। स्टैचू थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, स्टैचूट्स छोटे छोटे स्टैचू होते हैं, छोटे साइज़ के। जो परसेप्शन जो इन्होंने गैस किया रिलीजन, वो इनकी जो एक्सिबिशन के दौरान सील्स, स्टोन्स और स्टैचू मिले हैं वहाँ से इन्होंने गैस किया कि इनका जो मज़हब है वो शिवा मज़हब है इनका, इसको शिवा भी कहते हैं। ये हिंदुज़म के अंदर इनकी 4 मेन ब्रांचेस हैं और इसमें एक ब्रांच ये शिवा की है। तो हिस्टोरियन कहते हैं कि ये शिवा जी के फॉलोअर्स थे। द पीपल वर्शिप्ड ट्री, प्रीशियस स्टोन्स एंड शिवा एंड मदर गॉडेस। अगर कोई कीमती पत्थर होता था और किसी दरख्त की इबादत करते थे, और जो मैंने आपको शिवा बताया उसकी भी करते थे। द डिस्कवरी ऑफ शिवालिंगा फ्रॉम हड़प्पा गिव्स द इम्प्रेशन दैट शिवाइज्म वाज द लिविंग फेथ ऑफ दैट पीरियड। वही मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पा के लोग थे इनकी जो वे ऑफ लाइफ था, वहाँ से कुछ अगर एविडेंस मिले हैं तो वो उनकी बेस पे यही कहा जा सकता है कि इनका जो रिलीजन था वो शिवाइज़म था। शिवाइज़म वही हिंदुइज़म की एक ब्रांच है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है जी कमर्शियल एक्टिविटीज़। इनका जो बिज़नेस था वो कैसा था, कारोबारी मामलात इनके कैसे थे। डिफरेंट कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट देयर वाज हेक्टिक कमर्शियल एक्टिविटी इन द एंटायर रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। जो हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स हैं वो स्क्रिप्ट्स की बुनियाद पर और फिज़िकल एविडेंस की बुनियाद पर इन्होंने ये बताया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के रीजन्स थे इनके आपस में जो ट्रेड थी वो बहुत ज़्यादा थी। इनकी जो आपस में कारोबारी मामलात थे वो बहुत ज़्यादा थे। कमोडिटीज़ ऑफ डेली यूज़ वर फ्रीली ट्रेडेड बिटवीन द एंशंट सिटीज़। इनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं, कमोडिटीज़ एंड गुड्स जो थीं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक रीजन से दूसरे रीजन विदाउट एनी टैक्स वो इंटरचेंज करते थे। एक चीज़ के बदले चीज़ इंटरचेंज करते थे। Commerce was carried on in boats through the rivers and on the camelback on the land. जो इनकी गुड्स और कमोडिटीज़ थीं वो रिवर के अंदर थ्रू बोट्स ट्रांसफ़र करते थे और लैंड के ऊपर ऑन द बैक ऑफ कैमल ये मूवमेंट होती थी, एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें ट्रांसफ़र करते थे। द पीपल ऑफ वैली हैड ट्रेडिंग लिंक्स विद सेटलमेंट ऑफ मेसोपोटामिया लोकेटेड बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। सबसे ज़्यादा जो इनके जो ट्रेडिंग लिंक्स थे, बिज़नेस ट्रेड थी वो मेसोपोटामिया के साथ थी। मेसोपोटामिया पुराना नाम है इराक़ का। इराक़ के अंदर बड़े 2 मशहूर दरिया हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, दरियाए फ़रात और दरियाए दजला।
क्योंकि ये बहुत लंबे और बहुत बड़े दरिया हैं इराक़ के अंदर, इसीलिए इस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इराक़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्स थे, क्योंकि इन्होंने जो सामान था वो बाकी जो दुनिया में जो लोग थे उनके साथ जो इंटरचेंज करते थे वो इसी रिवर के ज़रिए करते थे। कॉपर वाज इम्पोर्टेड फ्राम बलूचिस्तान एंड राजस्थान। ये जो कॉपर था वो बलूचिस्तान और राजस्थान, बलूचिस्तान पाकिस्तान का इलाका है और राजस्थान इंडिया का इलाका है, दोनों इलाकों से इंपोर्ट करते थे। इसी जगह पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जगह पे ही इंपोर्ट करवाते थे। यहाँ अपनी ये सील्स बनाते थे, क्वींस बनाते थे और स्टैचूज बनाते थे। सिल्वर वाज बॉट फ्राम द अजमेर एंड प्रीशियस स्टोन्स वर एक्वायर्ड फ्राम द बदाख्शन अफ़गानिस्तान का इलाका है। ये जो सिल्वर है वो अजमेर से मंगवाते थे और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो बदाख्शन अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे। सील्स एंड स्टैचूट्स फॉर्म अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कल्चर ऑफ इंडस वैली। सबसे ज़्यादा जो सील्स एंड स्टैचूट्स हैं वो इंडस वैली ही की पाई जाती हैं, इसीलिए ये एक अलहदा एक प्लस पॉइंट जाता है इनके कल्चर को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डिज़ाइंस, आर्किटेक्ट्स और बहुत सारी जो मिथोलॉजिकल पिक्चर्स थी वो इन्होंने सील्स के ऊपर बनवाई हुई थी। मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के दौरान ये जो कुछ सील्स और स्टैचूट्स आपको दिखा सकूं स्क्रीन के ऊपर। दी सील्स आर मेड ऑफ आयरन, ब्रॉन्ज एंड कॉपर। जो सील्स थी वो आयरन, ब्रॉन्ज और कॉपर की बनाई गई थी। मोर दैन 1200 ऑफ साइज सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। सिर्फ एक सिटी जो इनका था मोहनजोदड़ो, यहाँ से तकरीबन 1200 सील्स इनको मिली थी। सम ऑफ दीज स्टैचूट्स कंसर्न रिलीजियस फिगर्स लाइक प्रीस्ट एंड गॉड्स। कुछ जो स्टैचू थे, छोटे स्टैचू थे, ये किसी जो होते हैं पादरी टाइप, पादरी की शक्ल बनाई हुई थी कि और किसी ने अपने जो खुदा हैं उनकी मूर्ति बनाई हुई थी स्टैचूट्स की फॉर्म में। सम ऑफ दीज सील्स बियर पिक्चर ऑफ रियल एनिमल, मिथोलॉजिकल एनिमल्स एंड स्क्रिप्ट्स। और जो सील्स थी, मोहरें थी, इनके ऊपर बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए थे। वो शायद किसी एक फैमिली का हो सकता है या एक टाउन का हो सकता है या एक सिटी का एक की नुमाइंदगी करने के लिए जो एक सील बनाई जाती थी वो हो सकती थी। नेक्स्ट है वेपन एंड वार डिफेंस। नो वेपन ऑफ एनी कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस हैज़ येट बीन डिस्कवर्ड। एक्सीवेशन के दौरान ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि उनका एक बहुत ही मशहूर और काबिल अहमियत कोई हथियार रखता हो, और ऐसा कहीं नहीं मिला हिस्टोरियंस को। ना एक्सीबिशन में मिला, ना इनकी जो हिस्टोरियन स्क्रिप्ट मिले थे ना उनमें मिला। मींस के ये हथियार की दौड़ में बहुत पीछे थे। हथियार थे, बिल्कुल थे, लेकिन वो कॉमन चीज़ें थी। वो हम देखते हैं कौन कौन सी थी। दी वेपन्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज एंड स्टोन इंक्लूड स्पीयर, एक्स, डैगर, नाइव्स, स्वॉर्ड्स, बो एंड स्लिंग्स। इनके जो हथियार मिले थे वो नेज़ा था, कुल्हाड़ी थी, छुरियाँ थीं और तलवारें थीं, और वो इतनी छोटी साइज़ में इतनी छोटी थीं कि वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इससे कोई जंग या इससे कोई लड़ाई जीती जा सके। दीज वेपन आर सो स्मॉल इन साइज दैट वन wonders how these could have been used for defensive needs of Indus Empire। इन चीज़ों को देखकर ये जो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कवर हुई थी, नेज़े डिस्कवर हुए थे, कुल्हाड़ी और छुरियाँ डिस्कवर हुई थी, उनको देख के कोई भी बंदा ये इमेजिन नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी एम्पायर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एम्पायर थी वो एज ए उसको हथियार इस्तेमाल कर रही थी, और इससे नॉट पॉसिबल कि इससे इन्होंने कोई लड़ाई जीती होनी है और या किसी कोई जंग जीती होनी है इन हथियारों से। नीदर द इंडस एम्पायर हैज़ टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। जो हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी, उस सिविलाइजेशन को किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी।
उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि जो ज़मीन थी वो हर किसी के पास एक्स्ट्रा थी और फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जो बंदा जहाँ चाहे वो रह सकता था, ठीक है। एक तो वो लैंड की जो रीज़न थी वो नहीं थी। सेकेंडली लोग बहुत दूर दूर रहते थे। अगर एक कस्बा एक जगह पे रहता है तो दूसरा बहुत दूर रहता था। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दरमियान आप फासला देख सकते हैं, कई किलोमीटर्स का है। तो यही रीज़न थी कि लोग दूर दूर रहते थे और लड़ाइयाँ कम होती थी। एंड नॉट द एम्पायर इटसेल्फ हैड एनी एम्बिशन ऑफ एक्सटेंड इट्स फ्रंटियर बाय यूजिंग फोर्स। और किसी भी एम्पायर को ये ज़रूरत नहीं थी कि वो अपनी सल्तनत को बढ़ाए, क्योंकि ज़मीन तो एक्स्ट्रा पड़ी थी, लोग बड़ी कम क्वांटिटी में थे। ये वो आज का ज़माना नहीं है कि आज लोग लैंड की खातर जंग कर देते हैं और लाखों लोगों का कत्लेआम कर देते हैं। तो ऐसी कोई रीज़न नहीं थी। इसी वजह से इनका जो वेपन और वार सिस्टम था वो उसमें ये बहुत पीछे थे और इनकी कोई ऐसी कोई इम्पोर्टेंस की हामिल जो है वो चीज़ नहीं मिली। आगे थैंक यू है जी। और गाइस, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो और आगे इस किस्म की सीरीज़ के जो नेक्स्ट एपिसोड्स हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।